हेलो एवरीवन। गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे की इस सीरीज में आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो है काउंट मैचिंग सब सीक्वेंसेस। ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम कहता क्या है। गिवन टू स्ट्रिंग्स S1 एंड S2, यानी कि हमें दो स्ट्रिंग दिया होगा S1 और S2। काउंट द नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस ऑफ स्ट्रिंग S1 इक्वल टू स्ट्रिंग S2, यानी कि हमें S1 के वो सारे सब सीक्वेंसेस निकालना है जो स्ट्रिंग S2 के बराबर है। अब समझते हैं कि सब सीक्वेंस होता क्या है। सब सीक्वेंस में मान लेते हैं कि ABCD दिया है, तो सब सीक्वेंस में क्या होता है कि हम लोग बीच के किसी भी कैरेक्टर को स्किप कर सकते हैं। जैसे ABCD का सब सीक्वेंस है, एक तो ABCD हो जाएगा, दूसरा ABC भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, A भी हो सकता है, AC भी हो सकता है, AD भी हो सकता है, ACD भी हो सकता है। मतलब ये है कि हम बीच से कोई भी एक दो कैरेक्टर को स्किप भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग के कैरेक्टर को भी स्किप कर सकते हैं, एंड के कैरेक्टर को भी स्किप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑर्डर हमेशा मैटर करेगा। यानी कि अगर हम लोग सोचें कि BAB एक इसका सब सीक्वेंस है या नहीं है, तो BA इसका सब सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। हमेशा सब सीक्वेंस में जो ओरिजिनल स्ट्रिंग दी होगी, अगर उसमें कैरेक्टर A पहले आया है तो सब सीक्वेंस में भी कैरेक्टर A ही पहले आना चाहिए और कैरेक्टर B ही बाद में आना चाहिए। यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया है, इसलिए ये एक सब सीक्वेंस नहीं है। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के अंदर हमें S1 दिया है गीक्स फॉर गीक्स और S2 दिया है GKS। हमें फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ सब सीक्वेंस ऐसे हैं गीक्स फॉर गीक्स के अंदर जो GKS के बराबर है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखें कि वी कैन पिक कैरेक्टर्स फ्रॉम S1 एज अ सब सीक्वेंस फ्रॉम इंडिसेस। अगर हम इंडेक्स 0 यानी कि G को उठा लें और इंडेक्स 3 यानी कि इस वाले K को उठा लें और इंडेक्स 4 यानी कि इस वाले S को उठा लें, तो ये हमारा एक सब सीक्वेंस होगा जो S2 के बराबर है। या फिर हम क्या करें, इस वाले G को उठा लें और इसी वाले K को भी उठा लें, लेकिन जो लास्ट में S है, हम इस बार लास्ट वाले S को उठाएं तो ये भी देखें तो ये G के S के बराबर है। या हम क्या करें कि G अभी भी यही वाला लें, लेकिन जो K है वो ये वाला K उठाएं और S वाला S जो है वो ये लास्ट वाला लें, तो भी ये G के S के बराबर है। और एक लास्ट ये भी हो सकता है कि हम इस वाले G को उठाएं और इस वाले K को उठाएं और इस वाले S को उठाएं, तो ये भी G के S के बराबर होगा, यानी S2 के बराबर होगा। इसलिए यहां पर देखें, सो टोटल 4 सब सीक्वेंसेस ऑफ S1 दैट आर इक्वल टू S2, यानी कि हमें 4 सब सीक्वेंस S1 के ऐसे मिल रहे हैं जो S2 के बराबर हैं। अब चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में S1 जो दिया है वो दिया है प्रॉब्लम ऑफ द डे, और S2 क्या निकालना है, हमें गीक निकालना है। इसका आउटपुट 0 आ रहा है। इसका आउटपुट 0 क्यों आ रहा है, ये एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी दिया है कि नो सब सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग S2, यानी कि हमें S1 के अंदर कोई भी ऐसा सब सीक्वेंस मिल ही नहीं रहा है जो S2 के बराबर हो, इसलिए इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो वो है ऑर्डर ऑफ n इंटू m, जहां पर n क्या है, n जो है वो साइज ऑफ द स्ट्रिंग S1 है, और S2 क्या है, S2 जो है वो m क्या है, m जो है वो साइज ऑफ द स्ट्रिंग S2 है। ठीक है। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो क्या है, ऑर्डर ऑफ n इंटू m है। अब चलिए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचेंगे। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, S1 के जितने भी सब सीक्वेंस बन सकते हैं हम लोग वो सारे सब सीक्वेंसेस निकालेंगे और हर एक सब सीक्वेंस को GKS से मैच करके देखेंगे, यानी कि स्ट्रिंग S2 से मैच करके देखेंगे। अगर वो सब सीक्वेंसेस जो हैं वो S2 के बराबर हैं तो हम लोग उसे काउंट कर लेंगे और लास्ट में उसे रिटर्न कर देंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लेते हैं इसकी लेंथ n है, तो होगा क्या
कि इसके सब सीक्वेंस जो हम निकालेंगे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 2 की पावर n, जबकि हमें इस क्वेश्चन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिया है जिसके अंदर हमें सॉल्व करना है वो है ऑर्डर ऑफ n इंटू m दिया हुआ है। अब ऑब्वियस बात है कि हम लोग सारे सब सीक्वेंसेस को निकाल के फिर स्ट्रिंग S2 से कंपेयर करेंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 की पावर n हो जा रही है, यानी कि इससे हमें TLE आएगा। तो TLE से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको DP से सॉल्व करेंगे, यानी कि डायनामिक प्रोग्रामिंग से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब समझते हैं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर हम देखें तो क्वेश्चन में ही हमें एक चीज दी हुई है कि रिटर्न द टोटल काउंट मॉडुलो 1e9 प्लस 7। मतलब यह है कि 10 टू द पावर 9 प्लस 7 से हमें आंसर को मॉडुलो करना है, देन रिटर्न करना है। ऐसा हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि अगर देखें तो इस क्वेश्चन का जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है, और होगा क्या कि कभी कभी जो स्ट्रिंग दी होगी उसके सब सीक्वेंसेस कितने हो जाएंगे, उसके सब सीक्वेंसेस जो है वो इंटीजर की लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि हर बार आंसर को 10 टू द पावर 9 प्लस 7 से मॉडुलो करके रिटर्न करेंगे। अब चलिए समझते हैं कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेंगे इंट मॉड के नाम से, और इसके अंदर हम लोग स्टोर कर लेंगे 10 टू द पावर 9 प्लस 7। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर ये एक स्टैंडर्ड मॉडुलो है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो वेरिएबल लेंगे और उन दोनों के अंदर हम लोग S1 और S2 का साइज स्टोर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इंट ऑफ n इक्वल टू S1 डॉट लेंथ, यानी कि S1 की लेंथ को जो है वो n के अंदर स्टोर करेंगे, और इंट ऑफ m इक्वल टू S2 डॉट लेंथ, यानी कि S2 की लेंथ को हम लोग m के अंदर स्टोर करेंगे। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। वो लाइन क्या है कि हम लोग यहाँ पर डीपी बनाएंगे, और वो डीपी 2D डीपी होगी। इंट ऑफ डीपी इक्वल टू न्यू इंट, और इसका साइज क्या होगा, हम लोग n+1 और m+1 की बनाएंगे। ये क्या है, ये एक 2D डीपी एरे है। यहां पर समझें कि डीपी ऑफ i और j क्या है। इसका मतलब ये है कि S1 स्ट्रिंग के फर्स्ट i कैरेक्टर को यूज करके S2 स्ट्रिंग के फर्स्ट j कैरेक्टर को कितनी वेज से बना सकते हैं, कितने नंबर ऑफ वेज से बना सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहां पर एक बेस केस लिखेंगे। बेस केस क्या होगा, फॉर इंट ऑफ i इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू n, देन i प्लस प्लस। यानी कि हम लोग डीपी के अंदर क्या करेंगे, डीपी ऑफ i, 0 इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग S1 के फर्स्ट कैरेक्टर के साथ हम लोग स्ट्रिंग S2 के एम्प्टी कैरेक्टर कितने नंबर ऑफ वेज से बना सकते हैं, यानी कि वो है 1। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग S1 स्ट्रिंग जो है उसके हर एक कैरेक्टर को प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, इंट ऑफ i इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू n, और i प्लस प्लस। यहां पे अगर देखें तो हम लूप 1 से चला रहे हैं। क्यों 1 से चला रहे हैं, क्योंकि जो डीपी है वो 1 इंडेक्स बेस्ड है, ठीक है। देन एक और लूप चलाएंगे, कौन सा, S2 स्ट्रिंग जो है उसके हर एक कैरेक्टर को कंपेयर करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, इंट ऑफ j इक्वल टू 1, j इज लेस देन और इक्वल टू m, j प्लस प्लस। अब यहां पर चेक करेंगे, यानी कैरेक्टर को मैच करेंगे। इफ S1 डॉट कैर एट i-1 इक्वल टू S2 डॉट कैर एट j-1। जैसा कि हमने बताया कि जावा स्ट्रिंग जो है वो 0 इंडेक्स्ड होती है, लेकिन डीपी जो है यहाँ पर 1 इंडेक्स्ड है, इसलिए हमने i-1 और j-1 लिखा है। अगर दोनों कैरेक्टर सेम हो जाते हैं तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं। चॉइस नंबर 1 क्या है कि हम लोग करेंट कैरेक्टर को चूज करेंगे, और चॉइस 2 क्या है कि हम लोग जो करंट कैरेक्टर है जो मैच कर रहा है हम लोग उसे
नॉट चूज, यानी कि हम लोग उसे चूज ना करें। इसका मतलब ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि फर्दर ये कैरेक्टर हमें मिल सकता है। दोनों कंडीशन को अगर हम लोग एक साथ रखें डीपी के अंदर तो क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ आई जे इक्वल टू, पहला होगा चूज करने के लिए, तो चूज का क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ आई माइनस वन जे माइनस वन, और नॉट चूज के लिए क्या हो जाएगा, प्लस डीपी ऑफ आई माइनस वन और जे, और यहां पर मॉड से मॉडुलो भी करते रहेंगे। अगर मान लेते हैं कि कैरेक्टर मैच नहीं किया, यानी कि S1 का जो कैरेक्टर है वो S2 कैरेक्टर के बराबर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा कि हम लोग उसे स्किप कर दें। तो स्किप के लिए क्या हो जाएगा, एल्स डीपी ऑफ आई जे इक्वल टू डीपी ऑफ आई माइनस वन जे। इसका मतलब यह है कि हम लोग बस प्रीवियस आंसर को जो है वो कॉपी कर लेंगे इसके अंदर, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न डीपी ऑफ एन एम। ये क्या करेगा, ये पूरा सोर्स स्ट्रिंग यूज करके पूरी टारगेट स्ट्रिंग बनाने की टोटल वेज रिटर्न कर देगा। अब चलिए इसको ड्राई रन करके देखते हैं। ड्राई रन करने के लिए हमने क्या किया है, हमने एक मैट्रिक्स बना लिया है, ये एक डीपी मैट्रिक्स है। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो बेस केस है, बेस केस के लिए हम लोग सबसे पहले 1 पुट कर देंगे, यानी कि अगर हम S1 से एम्प्टी स्ट्रिंग लें और एम्प्टी स्ट्रिंग बनाने का तरीका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। यहाँ पर हम कलर चेंज कर ले रहे हैं। अगर हम S1 से एक स्ट्रिंग ले लें G और एम्प्टी स्ट्रिंग बनाने का तरीका क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या है, ये बेस केस है, यानी कि हम S1 से कोई भी एक स्ट्रिंग ले लेते हैं और उससे एम्प्टी स्ट्रिंग जो बनाने का तरीका हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो हमने यहाँ पर सबको 1 से फिल कर दिया। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम S1 की एम्प्टी स्ट्रिंग उठाएं और उससे G बनाने का तरीका देखें तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह K बनाने का तरीका भी 0 होगा और इसी तरह S बनाने का भी तरीका 0 होगा। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से होगा कि डीपी ऑफ आई आई, यानी कि I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू भी 1 है, तो डीपी ऑफ आई जे, तो क्या होगा, यहां पर चेक होगा कि S1 पे 0 के अंदर जो कैरेक्टर है क्या वो S2 के अंदर जो 0 पे कैरेक्टर है उसके बराबर है या नहीं है। अगर ये इसके बराबर है तो यहां पर 2 वैल्यू ऐड होगी। क्या वैल्यू ऐड होगी, डीपी ऑफ आई माइनस वन एंड जे माइनस वन प्लस डीपी ऑफ आई माइनस वन एंड जे। इसका मतलब ये है कि अगर हम उस कैरेक्टर को चूज करते हैं और अगर हम उस कैरेक्टर को चूज नहीं करते हैं तो इन दोनों का सम जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, डीपी ऑफ आई कॉमा जे के अंदर आ जाएगा। तो यहां पर देखें तो डीपी ऑफ आई माइनस वन जे माइनस वन की वैल्यू क्या है, वो 1 है, और डीपी ऑफ आई माइनस वन और जे की वैल्यू क्या है, वो 0 है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब क्या होगा, J की वैल्यू इंक्रीज होगी और J की वैल्यू हो जाएगी 2। यानी कि हम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। यहां पर तो क्या होगा, इसके अंदर अगेन ये कैरेक्टर चेक करेगा। अब देखें तो कैरेक्टर जो है यहां पर तो G है लेकिन यहां पर K है। इसका मतलब यह है कि कैरेक्टर बराबर नहीं है। अगर कैरेक्टर बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू जो है यानी कि डीपी ऑफ आई माइनस वन कॉमा जे की वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो डीपी ऑफ आई माइनस वन यानी कि डीपी ऑफ 0,2 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो वही यहां पर यानी कि प्रीवियस आंसर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, देन अगेन इसी तरह एस के लिए यानी कि जी और एस के लिए यहां पर 0 हो जाएगा। अब देखें अगर हम जी और ई दोनों को लेते हैं और उससे जी फाइंड करने का तरीका क्या हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये जो कैरेक्टर है, ई जो कैरेक्टर है और जी कैरेक्टर है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो प्रीवियस जो आंसर होगा वही यहां पर उतार लेंगे। इसी तरह ई को और के को भी देखेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहां पर भी प्रीवियस आंसर ही
आ जाएगा और इसी तरह ई और एस के लिए भी प्रीवियस आंसर आ जाएगा। अब अगेन ई और जी के लिए प्रीवियस आंसर 1, ई और के लिए प्रीवियस आंसर 0, ई और एस के लिए प्रीवियस आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखें यहां पर के लिए के और जी इक्वल नहीं है तो क्या आ जाएगा डीपी ऑफ आई माइनस 1 कमा जे, यानी कि प्रीवियस आंसर यहां पर 1। इसी तरह के और के लिए देखें तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब क्या है कि ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी डीपी ऑफ आई माइनस 1 कमा जे माइनस 1, तो इसकी वैल्यू यहां पर क्या है 1 है, प्लस डीपी ऑफ आई माइनस 1 कमा जे, यानी कि इसकी वैल्यू 1 प्लस 0 क्या हो जाएगी यहां पर 1 हो जाएगा। इसी तरह के और एस इक्वल नहीं है तो प्रीवियस आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब एस के लिए देखेंगे, एस के लिए देखें एस और जी बराबर नहीं है तो प्रीवियस आंसर 1, एस और के भी बराबर नहीं है तो प्रीवियस आंसर 1। अब एस और एस बराबर है तो क्या होगा अगेन डीपी ऑफ आई माइनस 1 जे माइनस 1, यानी कि 1 प्लस 0, यानी कि ये दोनों ऐड हो जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहां पर देखें एफ की वैल्यू, एफ और जी के बराबर, एफ जो है वो जी के बराबर नहीं है तो प्रीवियस आंसर क्या आ जाएगा 1, एफ और के भी बराबर नहीं है तो प्रीवियस आंसर क्या आ जाएगा 1, एफ और एस भी बराबर नहीं है तो प्रीवियस आंसर क्या आ जाएगा 1, ओ और जी भी बराबर नहीं है प्रीवियस आंसर 1, ओ और के बराबर नहीं है प्रीवियस आंसर 1, ओ और एस बराबर नहीं है प्रीवियस आंसर 1, आर और जी बराबर नहीं है प्रीवियस आंसर 1, आर और के बराबर नहीं है प्रीवियस आंसर 1, आर और एस बराबर नहीं है प्रीवियस आंसर 1। अब यहां पर देखें, यहां पर S1 के अंदर हमें अगेन जी मिल गया तो जी जो है वो प्रीवियस जी के बराबर है। तो अब क्या होगा डीपी ऑफ आई माइनस 1 जे माइनस 1, तो डीपी ऑफ आई माइनस 1 जे माइनस 1 इसकी वैल्यू क्या है 1, देन डीपी ऑफ आई माइनस 1 जे इसकी वैल्यू क्या है 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देन जी और के बराबर नहीं है तो प्रीवियस आंसर 1, जी और एस बराबर नहीं है तो प्रीवियस आंसर 1। देन अगेन यहां पर ई के पास आएंगे, ई और जी बराबर नहीं है तो प्रीवियस आंसर क्या है 2 है, ई और के बराबर नहीं है प्रीवियस आंसर 1, ई और एस बराबर नहीं है प्रीवियस आंसर 1। देन ई और जी बराबर नहीं है प्रीवियस आंसर 2, ई और के बराबर नहीं है प्रीवियस आंसर 1, ई और एस बराबर नहीं है प्रीवियस आंसर 1। अब यहां पर के आ जाएगा, के और जी बराबर नहीं है तो प्रीवियस आंसर क्या है 2। अब यहां पर देखें के और के जो है वो बराबर है तो डीपी ऑफ आई माइनस 1 एंड जे माइनस 1, तो डीपी ऑफ आई माइनस 1 जे माइनस 1 की वैल्यू क्या है 2 एंड डीपी ऑफ आई माइनस 1 कॉमा जे इसकी वैल्यू क्या है 1 है तो 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। देन के और एस बराबर नहीं है तो प्रीवियस आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहां पर देखें एस और जी बराबर नहीं है तो प्रीवियस आंसर क्या आ गया 2, यहां पर 2 आएगा। एस और के बराबर नहीं है तो प्रीवियस आंसर क्या है 3 है। अब एस और एस बराबर है, एस और एस बराबर है तो डीपी ऑफ आई माइनस 1 जे माइनस 1, तो क्या हो जाएगा डीपी ऑफ आई माइनस 1 जे माइनस 1 की वैल्यू क्या है यहां पर 3 है। देन डीपी ऑफ आई माइनस 1 जे, तो इसकी वैल्यू क्या है 1 है तो 3 और 1, 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4। और हम क्या रिटर्न करेंगे डीपी ऑफ, हम रिटर्न करेंगे डीपी ऑफ एन कमा एम, यानी कि ये 4 हमारा रिटर्न हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। हमने ड्राई रन करके देख लिया है एकदम डिटेल में। अब चलिए जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और इस कोड को देखते हैं। यहां पर देखें हम लोग जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, हमने यहां पर एक वेरिएबल लिया है मॉड के नाम से और यहां पर 10 टू द पावर 9 प्लस 7 वैल्यू जो है वो स्टोर कर लिया है। देन हम लोगों ने 2 वेरिएबल और डिक्लेयर किया है, S1 का साइज स्टोर करने के लिए और S2 का साइज स्टोर करने के लिए। S1 का साइज स्टोर करने के लिए हमने n लिया है, इसके अंदर हमने S1 का साइज स्टोर कर लिया है S1 डॉट लेंथ, और m के अंदर S2 डॉट लेंथ को स्टोर कर लिया है। अब यहां पर हमने डीपी एरे 2D डीपी एरे हमने बनाया है तो इसका साइज क्या होगा n+1 और m+1। हमने +1 इसलिए किया है क्योंकि बेस केस हमें लेना है। बेस केस क्या होगा कि हम लोग एम्प्टी एरे फॉर्म करेंगे, तो यहां पर बेस केस लिखा है कि एम्प्टी S2 कैन ऑलवेज बी फॉर्म्ड, यानी कि हम S2 का जो एम्प्टी एरे है वो हमेशा हम लोग बना सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, डीपी ऑफ आई कमा 0 को 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। अब यहां पर हम लोग 2 लूप लगाएंगे। पहला लूप जो है वो S1 के अंदर कंप्लीट कैरेक्टर को एक एक करके ट्रैवर्स करने के लिए, दूसरा लूप जो है S2 के अंदर के हर एक कैरेक्टर को ट्रैवर्स करने के लिए।
अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि S1 का जो कैरेक्टर है वो S2 कैरेक्टर के बराबर है या नहीं है। अगर ये बराबर है तो हम लोग dp ऑफ i j के अंदर dp ऑफ i माइनस वन j माइनस वन प्लस dp ऑफ i माइनस वन j इसको स्टोर करेंगे और साथ में हम लोग जो भी वैल्यू है उसको मॉड के साथ मॉडुलो करते हुए स्टोर करेंगे। अगर ये दोनों कैरेक्टर इक्वल नहीं है यानी कि एल्स, देन हम लोग dp ऑफ i कामा j के अंदर प्रीवियस आंसर को स्टोर कर देंगे। प्रीवियस आंसर क्या होगा, dp ऑफ i माइनस वन j, और लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे dp ऑफ nm। अब चलिए इस कोड को रन करके देखते हैं। यहां पर हमने रन किया, ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब चलिए सबमिट करके देखते हैं। यहां पर देखें ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ।